तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर रूबी मिश्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंट्राडे की एक बहुत ही फैंटेस्टिक यहाँ पे स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। स्ट्रेटजी ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी मार्केट के बारे में नॉलेज है, अगर आप जानते हैं कि मार्केट में कैंडल का क्या मतलब है, तो आप इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं। बट मैं फर्स्ट आपसे ये कहना चाहूंगी, फर्स्टली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, मार्केट में आना या ना आना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस पे कैसे काम करते हैं ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि मैंने आपसे कहा कि फ्रेंड्स मार्केट में अच्छा अर्न कर सकते हैं तो आप एकदम मार्केट के अंदर ही कूद गए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आप देखो, मैं चैनल पे काम करती हूँ, बट आप देखो मैं रेगुलरिटी में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्या बताओगे, मैं आपको खुद क्या पढ़ा पाऊंगी, क्या सिखा पाऊंगी कि मुझे क्या आता है। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसमें आपको प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपके साथ कई सारे यहाँ पे मूविंग एवरेज की वीडियो शेयर की। आज भी मैं आपके साथ एक मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ही वीडियो शेयर करूंगी। बट इतनी कमाल की है फ्रेंड्स कि अगर आपने उसकी बारीकियों को समझ लिया तो यकीन मानिए कि किसी भी दिन आपको लॉस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। 100% तो मार्केट में कुछ भी यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है। 100% की तो कुछ भी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 5 दिन अगर प्रॉफिट करते हैं तो एक दिन लॉस तो इसमें होता ही है, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि कुछ भी यहाँ पे एक्यूरेसी इसकी नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि मैं जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाली हूँ तो वो कैसे वर्क करेगा मार्केट के अंदर। और आप इस पे जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना। क्योंकि मैं एक चीज मानती हूँ फ्रेंड्स कि इस चार्ट पे ना जितनी ज्यादा अपनी निगाहें आप घुमा लेंगे और आपको एक एक कैंडल का मतलब यहाँ पे पता लग जाएगा, यकीन मानिए उस दिन आप जीत जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर रही हूँ कि आप अगर मार्केट में आते हैं तो क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। एक तो आपको कैंडल का यहाँ पे बहुत नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा, इस कैंडल का, अगर ये जैसे एक कैंडल है, मैंने ये कैंडल आप देख लीजिए कि ये कैंडल है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे ये एक कैंडल है, तो ये कैंडल क्या कहता है, क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस कैंडल। इस कैंडल का क्या मतलब है, क्यों यहाँ देखिए सेलिंग के लिए तो इतनी लंबी यहाँ पे कैंडल आ गई, बट ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया, क्या मतलब है इसमें। इस कैंडल का मतलब है कि इस कैंडल में ना बायर है ना सेलर है। ये कैंडल आपको क्या दिखाना चाहता है, ठीक है। और मार्केट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है फ्रेंड्स कि मार्केट अनिश्चितताओं का खेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। हम सोचते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है और थोड़ी देर में देखते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है। और मार्केट ना कभी सीधा जाता है, ना कभी यूं जाता है, ना कभी यूं आता है। अगर यूं गया है मार्केट तो आने की इसकी संभावना भी ऐसे ही है। और अगर मार्केट ऐसे 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 गया है तो फ्रेंड्स इसकी आने की संभावना भी कुछ ऐसे ही होती है, ठीक है। पहाड़ पे सीधा चढ़ेंगे ना तो गिरने का डर भी सीधा ही रहेगा। और थोड़ा चढ़े, फिर आपको कुछ यहाँ स्टॉप दिखा, फिर चढ़े, फिर कुछ स्टॉप दिखा, फिर चढ़े। जब उतरेंगे ना तो थकान भी आपको लगेगी, बट यहाँ पे आप थोड़ा रुक रुक के आएंगे। तो जब मार्केट में अब जैसे हमने यहाँ पे खरीदारी किया और ये हमारा टारगेट है, सपोज दैट मान लिया ये हमने खरीदारी किया और यहाँ पे हमें अपना टारगेट बुक करना है, ठीक। हमें नहीं समझ में आया और जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे सेलर हावी हो गए, यानी सेलर ने ये दिखा दिया कि हम मार्केट को अभी इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, हम यहीं से नीचे ले आएंगे। जब ये नीचे उतरेगा ना तो आपको यहाँ पे एक ब्रेकर जरूर मिलेगा। तो अगर आप समझदार हैं और मार्केट को समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट आप पूरा यहाँ तक नहीं ले पाएंगे तो कम से कम यहाँ तक तो आप ले ही लेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट, कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
आप लोग मेरी वीडियो से बोर मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सिखाना चाहती हूँ कि मार्केट में कैसे काम करना होता है, और आप छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक कीजिए। देखिए, जब आप घर में आप खाना खाते हैं, जैसे खाना मिल गया एक प्लेट में पूरी आपको यहाँ पे सजा के, यहाँ पे रोटी दाल चावल सब्जी सैलेड पापड़ अचार सब कुछ मिल गया, ठीक है। और अगर आप सभी को एक साथ खाना चाहेंगे तो कभी नहीं खाना खा पाएंगे, बट अगर इन सभी में से थोड़ा थोड़ा अगर पोर्शन लेके अगर आप खाते हैं ना, तो डेफिनेटली कहती हूँ कि ये थाली आप पूरी फिनिश कर देंगे। इसी तरीके से मार्केट है कि अगर आप यहाँ पे, जैसे अब ये रैली है, समझ लीजिए ये रैली है, अगर आप ये पूरी रैली यहाँ पे लेना चाहते हैं तो कभी भी नहीं ले पाएंगे, बट गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये रैली आप ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए छोटे छोटे बाइट्स में आप खाना शुरू कीजिए। कभी भी बड़ा बाइट्स मुंह मुंह में मत डालिएगा, नहीं तो अटकने के चांसेस ज्यादा होते हैं। छोटा बाइट्स अच्छे से निगल सकते हैं, चबा सकते हैं, हजम कर सकते हैं हम। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो मार्केट का समझाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं समझती हूँ वही मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रही। उसका रीजन है कि मैं इंट्राडे पे थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और कर रही थी अभी तक, कि कैसे मैं इंट्राडे में अर्न कर सकती हूँ। और आप लोगों के दुआओं से, छोटों के प्यार से और बड़ों लोगों के आशीर्वाद से अब मैं वो फुलफिलमेंट कर पा रही हूँ। और मैं इंट्राडे में यहाँ पे कुछ हद तक मैं सक्सेस हो गई हूँ। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं टाइम फ्रेम सबसे पहले आपको चेक करा देती हूँ। तो ये टाइम फ्रेम मैंने वीकली का लिया है। अब आप कहेंगे वीकली क्यों, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे शेयर है यूनाइटेड स्प्रीट, आज है 25 और 24 दिसंबर को मैंने इसमें ट्रेड किया था, ठीक है। इसमें मैंने ट्रेड किया था, सेल किया था इसे। अब समझ लेते हैं कि सेल मैंने क्यों किया था, किस लेवल पे किया था, लेवल इसका क्या है, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट क्या था मेरा, ये तो समझना जरूरी है। अगर आप लोग मुझे ज्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं और मेरे चैनल को ज्यादा मात्रा में फॉलो करते हैं, यानी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, तो मैं आप लोगों को ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे में मैं अपनी जो जर्नी है, यानी कि जो मैं सुबह से मतलब 9:30 से लेके 9:15 से लेके 3:30 तक मैं जो यहाँ पे इंट्राडे करूंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बट जैसा मैं समझा रही हूँ वैसा आपको कोई भी नहीं समझाएगा। मैं किसी की, मतलब मैं आपकी बहन भी हो सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही क्लियरली चीजों को समझा रही हूँ। तो अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे मैडम कितना बातें करती हैं। बातें नहीं करती हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ आप लोगों से। यहाँ देखिए, वीकली टाइम फ्रेम यूनाइटेड स्प्लिट, तो मैंने कहा मैंने इसमें सेल किया था। अब सेल करने का मेरा मोटिव ये था, फ्रेंड्स, मैं कभी भी क्या करती हूँ, टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा रोल है फ्रेंड्स। इसमें टाइम फ्रेम अगर आपने समझ लिया किस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अगर आपको मार्केट पकड़ना है तो टाइम फ्रेम से आपको खेलना आना चाहिए। अगर आप टाइम फ्रेम से खेल लिए और एक एक कैंडल का, व्हाट इज सेइंग दिस कैंडल, ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिजेक्शन, दिस रिजेक्शन, यहाँ देखिए। अगर ये यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया, इस सेल क्या इसका मतलब है, सेलिंग में यहाँ पे रेड कैंडल के रिजेक्शन का क्या मतलब है, ग्रीन कैंडल का रिजेक्शन का क्या मतलब, अगर आप ये सब बारीकियों को समझ गए तो यकीन मानिए आप जीत जाएंगे। यहाँ देखिए, एक पॉइंट, एक एक ग्रीन पॉइंट ये ऐसा है जो ये दिखा रहा है यहां से मार्केट गिर गया, और एक सेल पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, ये रेड कैंडल, यहां से मार्केट उठ गया। इसका क्या मतलब है, आप समझ रहे हो कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ी सी बारीकियों को समझ लेते हैं, बोर मत होइएगा, इंजॉय कीजिएगा इसे, और कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो वीकली पे सबसे पहले मैं चेक करती हूँ, मैं जो इंट्राडे करती हूँ, मैं अपना लॉजिक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं क्या देखती हूँ मार्केट में, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ फ्रेंड्स कि मार्केट अब जैसे है, अब कल मुझे देखना है कि मैं इस शेयर को कल के दिन किसके टॉपिक पे रखूं, यानी कि बाइंग में रखूं या सेलिंग में रखूं। अब ये जानना तो जरूरी है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि इस शेयर को आप बाइंग में रखोगे कि शेयर में, सॉरी, सेल में रखोगे, और किस पॉइंट पे खरीदारी करना है। सबसे ज्यादा प्राइस एक्शन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खरीदारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ की बिकवाली, ठीक है।
तो अब यहाँ देख लिया मैंने। अब मैं जो इसको समझ पा रही हूँ, यहाँ देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं आज भी इसको कह रही हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं आज भी कह रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, इस वाले ही कैंडल को मैं आपको इंडिकेट करके भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, यही वाली वो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ग्रीन कैंडल, इस वाले पॉइंट का मैंने यहाँ पे निचला हिस्सा जो है, यानी कि नीचे साइड में मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया फ्रेंड्स, मार्क कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई है, ये इजी आपके यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आप यहाँ पे यूज करते होंगे प्लेटफॉर्म उस पे। अब आप देख सकते हैं, अब इस वीकली में मार्केट इसके ऊपर नहीं गया है, और आपने देखा मैंने जो सेल साइड सोचा था, मैंने ये लाइन को ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, सेल साइड मैंने जो सोचा। अब आप सोचेंगे आपको कैसे पता कि यहाँ पे, भाई ये कैंडल क्या कह रहा है, अगर इस कैंडल में इतने ही बायर एक्टिव होते तो इसको खींच के ऊपर ले जाते ना, यहीं पे क्यों रोक लिया, बॉडी क्यों खा गए इसकी, क्यों इसमें कुछ नहीं है। मैं वापस से यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, इस पूरे सिनेरियो में आप देख पा रहे होंगे कि बॉडी तो कहीं है ही नहीं इसमें, क्यों खा गई, ये बॉडी है। यानी कि ना इसमें बायर है ना ये सेलर है, कहीं ना कहीं मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई हम तो ऊपर नहीं, ये शेयर यूनाइटेड स्पिरिट में ये इंडिकेट हो चुका है कि ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे नीचे ही आने वाला है। ठीक है, इसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रही फ्रेंड्स की, यहाँ पे मैंने इसे मार्क किया, अब इसकी खरीदारी। ठीक, तो अब कल के दिन में यानी फ्राइडे के दिन में अगर इसको ऊपर जाना है तो ये वीकली का लाइन है। अब डेली में तो इतना दम नहीं है कि वीकली के लाइन को तोड़ दे, तो इसको 1461 यानी रुपए 40 पैसे यानी 1462 के ऊपर इसको सस्टेन करना होगा, ठहरना होगा, तब जाके ये कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। और मैं आपको टारगेट भी बता दूं, अगर ये ऊपर जाता है तो आप इस कैंडल को ये देख लेना, और आप देख लेना मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट मार्क किया है, आप मुझे यहाँ पे नहीं कह सकते कि मैंने गलत मार्क किया। अब आप सोचोगे कि मैडम आपको ये कैसे पता लगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चार्ट पे नजरें घुमानी पड़ती है, इस कंप्यूटर पे उंगलियां मतलब माउस एकदम उंगलियों से आपकी चलती रहना चाहिए, क्या ये कह रहा है कैंडल, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से इंसान में परफेक्शन आती है। ठीक है, और शायद मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि मुझ में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं है, तो इसकी वजह से, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, और अभी भी मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि मार्केट में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं डेली में, तो यहाँ पे डेली में आ गए। अब देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ है, यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए डेली में क्या हुआ है। ये कैंडल कब का है, 17 का है, यही एक कैंडल है 24 का, 24 को मैंने ट्रेड किया था। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेती हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में, इसका ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला आपको कि अगर 1462 के ऊपर जाता है तो ये जाएगा यहाँ पे 1510 के लिए, हो सकता है डेली में कोई और भी हडल हो, वो मैंने प्रॉपरली चेक नहीं किया है। मेरे हिसाब से यहाँ तक मार्केट को, अगर ये उस दिन जाता है तो यहाँ तक ये मार्केट को जाएगा, 1462 पे खरीदारी करेंगे, 1485 तक जाएगा, यानी 20 पॉइंट का इसमें मोमेंटम है। इंट्राडे में 20 पॉइंट 30 पॉइंट बहुत ज्यादा इनफ होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, आप जितनी क्वांटिटी लेते हैं आपका प्रॉफिट उतना ही होता है। तो पहले चेक करने के लिए 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी से कीजिए, पहले सही से डिमांड और सप्लाई आप यहाँ पे मार्क करना सीखिए। बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, आप किसी से भी सीख सकते हैं, और मेरी भी वीडियो पसंद आए तो इससे भी आप सीख सकते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लिया था, तो मेरी जो इसमें खरीदारी बनी थी ना डेली के हिसाब से, मैंने जो यहाँ पे लाइन मार्क किया, ये तो वीकली का हो गया है, मतलब मैं ये श्योर हो गई कि ये 448 के ऊपर तो इसको जाना ही नहीं है। मैं समझ गई, जब ये जाएगा नहीं तो इसके पास जगह क्या बचता है, नीचे का, ऊपर में तो कोई जगह बचा नहीं, बचता है नीचे का। अब नीचे में ये कहां से मैं इसकी खरीदारी करूं, ठीक है, तो नीचे में खरीदारी करने के लिए मैंने सिंपल सा एक तरीका देखा कि यार ये तो इसके ऊपर जाएगा नहीं, अब मैं खरीदारी करूंगी, तो ये रेड कैंडल है, मैं क्या करती हूँ कि इसको मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे एक सिंपल सी ऐसे लाइन लिया, और इस वाले पॉइंट पे मैंने इसको मार्क कर दिया, मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे, आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं कुछ इसी लाइन को मेरे रिस्पेक्ट किया मार्केट,
और यहीं से ये गिर गया। यहाँ देख सकते हैं थोड़ा ऊपर गया है, इसका हाई देख लीजिए 440 1444 रुपये 60 पैसे का है ये। ठीक है, तो यहीं तक गया। अब मैं इसको ले लेती हूँ। अब मैं टारगेट कैसे अपना डिसाइड करती हूँ। टारगेट डिसाइड करने के लिए रजिस्टर देखिए, आप सपोर्ट कहाँ पे इसका बन रहा है, नीचे सेल साइड में ले रहा है ना, तो सपोर्ट तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। भाई मैं गिरूंगी तो रुकूंगी कहाँ पे, इसका तो मुझे अंदाजा होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे इसको क्या करूं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर मैडम ने इसको कैसे किया है, तो देखिए मैंने इसको कैसे किया। यहां से ये गया यहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कहाँ पे एक रुकावट इसकी बनती है। मैं इस कैंडल को मार्क करूंगी भाई। ये देखिए, मैंने इस कैंडल को मार्क कर लिया, और ये नहीं कि मैंने इसको देख के मार्क किया है, मैंने मार्क किया। ठीक है, कैसे मैंने मार्क किया, अब मैं वो आपको लॉजिक बताऊंगी कि मैंने मार्क कैसे किया, कैसे मुझे पता लग रहा है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, कहाँ से गिरेगा, कैसे करेगा। तो मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, और आप अब चलिए इसको हम घंटे में चेक कर लेते हैं। कोई भी रुकावट नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी रुकावट नहीं है। अब मैं आपको इसको खरीदने का तरीका, यानी मुझे सेल में आना है ना, तो मैं सेल में इसको खरीदने का तरीका बताती हूँ आपको। मैं बेसिकली मार्केट का जो मैं मार्केट का जो टाइम फ्रेम ज्यादातर देखती हूँ, वो मैं देखती हूँ यहाँ पे 15 मिनट और 5 मिनट में। ये 9:15 की कैंडल है, यानी यहां तक मैं थोड़ा इसको क्लियरली आपको, ऐसा कि आपको विजिबल हो पाए। ये 9:15 का कैंडल है, ठीक है। अब 15 मिनट में ये कैंडल तो देखिए हमारे टारगेट से ही होके ऊपर, यहाँ पे रिजेक्शन इसने ले लिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि मैं इसकी खरीदारी कैसे करूं यार, ये तो बहुत बड़ा रिजेक्शन इसने दिया है, यानी कि इसमें बायर आ गए हैं, सेलर नहीं है। मगर फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे ये जो है, ये वीकली बाबा बैठे हैं, ऊपर नहीं जाने देंगे ये, इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर ऊपर गया तो फिर आप यहां से और यहां तक की खरीदारी, मगर 10 पॉइंट की क्या खरीदारी करनी है आपको, इसके ऊपर की खरीदारी होगी। अब आप फ्राइडे को इसे चेक कीजिएगा, ठीक है। बट ये जाता भी ना, तो इस पॉइंट को ऐसे ये यहां से गया, और इस पॉइंट को ऐसे जाता, और इससे करके यूं आता। जब तक ये वीक कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक ये यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर ये आने वाला है, क्योंकि ये सस्टेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब ये बिग ले लिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले 15 मिनट में मैंने यहाँ पे किस कैंडल को नहीं तोड़ पाया, तो मैंने यहाँ पे एक ओरिजेंटल रे रख लिया। ठीक है, ओरिजेंटल रे रख लिया। मैंने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल की, यानी कि 9:15 के कैंडल के बाद 9:30 बजे का कैंडल, 9:50 तक, एक 9:15 तक जो कैंडल एक स्टार्ट हुआ, 9:13 को खत्म हो गया, 9:30 को, सॉरी, 9:30 के बाद दूसरा कैंडल 15 मिनट का स्टार्ट हो जाता है ना, जो 9:45 को खत्म होता है। तो यहां देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये देखा। आप यहां भी अपनी एंट्री बना सकते हैं, वो भी मैं बता दे रही हूँ कि एंट्री कैसे बनाना। अब 15 मिनट में एंट्री नहीं बनानी होती है भाई इंट्राडे की। ठीक है, तो यहां देखा भाई, ये तो 15 मिनट में इसने अपने आप को ऊपर खींच लिया, ये ऊपर गया, तो आप लोगों को लग गया होगा यार ये तो यूनाइटेड स्पिरिट ऊपर जाएगा। नहीं, पहले हम इसको देखेंगे। मैंने आपको पहले बोला वीकली बाबा इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, तो एटलीस्ट आपको 48 तक तो वेट करना ही है कि क्या ये 48 को टेस्ट करके नीचे आता है, या फिर नीचे से ही इसके आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या देखा कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे इसने 44 से, यानी 41 से इसने यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बना दिया। अब मुझे एंट्री बनानी है ना, तो यहाँ देखिए ये नीचे टूट गया है ये कैंडल। अब इस कैंडल का जो लो है वो 34 का है, और इस कैंडल का लो है जो वो 35 का है। तो जब ये यहाँ पे 9:45 का भी कैंडल कंप्लीट हुआ, अब बहुत जल्दी आपको इंट्राडे में तो बिल्कुल जल्दीबाजी करनी ही नहीं है जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। मेरी एंट्री बनेगी इस कैंडल पे, यानी कि 10 बजे वाली कैंडल पे मेरी एंट्री बनेगी। यहां पे देख लीजिए, ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल ने जब क्लोज किया है, मैंने अपनी एंट्री वहां पे बनाई है। अब मैं आपको 5 मिनट में दिखा देती हूँ। 5 मिनट में मैं आपको दिखा दूं, यहां देखिए, मेरी एंट्री यहां भी बन सकती थी, बट मुझे डर था ना। अब 5 मिनट के बिहाफ पे हम बनाएंगे, तो इस वाली कैंडल जो है, 5 मिनट के बिहाफ पे ये ग्रीन कैंडल जो है, अच्छे से मैं आपको समझा दूं, ये ग्रीन कैंडल जो है, इस ग्रीन कैंडल का लो है जो, ये है 446 का। इस ग्रीन कैंडल का जो लो 46 के नीचे बना, क्योंकि इसको देखिए
इसके ऊपर जा नहीं पाया, जैसे ही आया ये टूट के नीचे आ गया। मगर मैंने 15 मिनट के बिहाफ पे आपको बताया कि आपका जो राइट यहाँ पे एंट्री बनता है ये, क्योंकि 15 मिनट में अगर एक कैंडल ने दूसरे कैंडल के नीचे अगर क्लोज कर दिया, अगर लोअर लो बना दिया है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत हाईली है कि ये यहाँ पे शेयर नीचे ही आना है। 5 मिनट में एंट्री बनाने का सबसे सटीक तरीका 5 मिनट के अंदर होता है। अगर 5 मिनट में आप बात करें तो यहाँ पे 15 मिनट वाली लाइन को हटा दें, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। यहाँ पे कोई देखिए आप, ये यहाँ पे बढ़िया से यहाँ पे आया है, और यहाँ से लगभग 27 से लेके इसका है जो 26 से लेके 48 तक, यानी कि आपको इसने 2 बार मोमेंटम दिया। एक बार सेल में दिया, एक बार बाय में दिया, यहाँ तक गया है। और इसके बाद से मैंने बोला कि वीकली बाबा इसको रोक देंगे, और देखिए मैं गलत नहीं हूं कहीं भी। इसको वीकली बाबा के ऊपर जाने ही नहीं दिया है और यहीं पे रोक लिया। 5 मिनट की कैंडल पे मैंने इसको ड्रॉ किया है यहाँ पे, और इसके नीचे ये टूट गया है। हमारी जो एंट्री बनती फ्रेंड्स, वो बनेगी इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बनेगी, इस यानी कि 446 के नीचे हमारी एंट्री बनेगी, 446 के नीचे। और हमारा जो टारगेट रहेगा, वो हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा। यहाँ देखिए, टारगेट से ये थोड़ा सा ऊपर ही हो गया है। अब पीछे कोई कैंडल होगा जिसको हमें अच्छे से यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 18 रुपए का यहाँ पे लगाया हुआ था। स्टॉप सॉरी स्टॉप लॉस तो मेरा ऊपर था। 18 रुपए का मैंने टारगेट 1418 रुपए का लगाया था। और आप इस कैंडल का यहाँ पे चेक कर लीजिए, 18 रुपए 70 पैसे। बाद में जब वो उसको नहीं हिट कर पाया, यहाँ देखिए जैसे ही ये कैंडल बना ना, जैसे ही ये कैंडल बना, मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे 18 रुपए 20 18 1420 रुपए पे मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। क्योंकि ये यहाँ पे कैंडल बना है और मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये मार्केट ये टेस्टिंग के लिए जा रहा है। यहाँ पे जोन है, 1 घंटे के अंदर हो, 4 घंटे के अंदर हो, या डेली में हो, वीकली में हो, ये इसको टेस्ट करने गया। आप देख रहे हैं ना, ये बराबर ये साइडवेज है। इस वाले पोर्शन को आप देखो ना, कि ये बराबर ही साइडवेज है। अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने अपनी एंट्री कहाँ बनाई और एग्जिट कहाँ कर दिया। ठीक है, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छे से बुक कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रखिएगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं, अब मैं इन सभी चीजों को यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं वापस से इसे ले जाती हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे इसको मैं सभी को डिलीट करूंगी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये भी डिलीट कर दूं। इंडिकेटर्स में आपको जाना है, मैं एक एक पॉइंट आपको बता देती हूँ। इंडिकेटर्स में आपको जाना है। ठीक है, इस इंडिकेटर्स में जाने के बाद से आपको यहाँ पे लेना है EMA। सिंपल सा लिखना है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस, जिसको क्रॉस कर रहा हो। आ गया यहाँ पे, इसको सेट करना है। सेटिंग में चले जाएंगे, इसके इनपुट में जाना है, यहाँ पे कर देना है 20, यहाँ पे कर देना है सॉरी 50। ठीक, स्टाइल में चले जाएंगे। मैं एक को यहाँ पे ग्रीन रखूंगी, डार्क ग्रीन रखूंगी। इसके थिकनेस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मोटा करूंगी, थिकनेस इसको दूंगी। सेम चीज ऐसे ही इसको है, यहाँ पे मैं इसको रेड करूंगी, और रेड करने के बाद थोड़ा सा इसे भी मैं थिक करूंगी। ओके, यहाँ पे देखिए हो गया सब कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20-50 स्टाइल में कर दिया, विजिबिलिटी ऑल इज ओके। अब यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ, अब मुझे यहाँ पे करना था क्या, अब मुझे करना है फ्रेंड्स लाइन ड्रॉ। कैसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं ना कि ये सीधा नहीं जाता है, ये कर्व में जाता है। आप इसके छोटे छोटे कर्व्स कर्व्स को देख सकते हैं, छोटे छोटे कर्व्स को यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, छोटे छोटे जो इसके कर्व्स है वो आप इसको देख सकते हैं। मैं क्या करूंगी, इसका जो ये कर्व है, यहाँ पे देखिए ये कर्व है, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी। तो ये वाला जो कर्व है ना, जो इस लाइन पे ऐसे घूम रहा है, ऐसे इसका कर्व करूंगी। ठीक है, यहाँ पे
अब यहीं पे नहीं कर लेना भाई, ये तो देखो कैंडल ओपन हुआ है ना, अब ये कर्व का आपका एकदम बिल्कुल नहीं। आप इसके पीछे चले जाना, जितना हिस्ट्री में जाएंगे आपको उतना ही मजा आएगा। जितना हिस्ट्री में आप जाएंगे आप उतना ही ज्यादा आपको सुकून मिलेगा काम करने में। ठीक है। अब भाई मुझे तो एंट्री बनानी है, तो मैं तो इसको देख रही हूँ पीछे, तो मुझे तो आप कहेंगे मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, डेली में नहीं समझ आया, आ जाइए आवरली ले लीजिए इसको। ठीक है, आवरली ले लेते हैं। इसे हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये कर्व एक मिला आपको, ये कर्व देख रहे हैं आप, कुछ नहीं कीजिए, इस कर्व पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, इस कर्व पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस कर्व पे, मैंने क्या बोला, कर्व पे जो ऐसे घूम गया है, ये कर्व पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कर दिया आपने, मैंने एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे कर दिया है। ठीक है। अब हम इसको नीचे में देखेंगे कि नीचे हमें कर्व कहाँ मिल रहा है आपको। अब भाई हमें टारगेट भी तो लेना है ना, तो आ जाइए, एक ये कर्व है, सॉरी, ये कर्व है, ये ग्रीन कैंडल का ये कर्व है, ये मैंने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस कर्व पे मैंने किया है, इस कर्व को, एक कर्व मैंने ये लिया हुआ है यहाँ पे, ये जो कर्व घूमा है एक कर्व मैंने ये लिया है। आपको शायद क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये लाइन भी मैं हटा देती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे ये कहे कि मैम ने गलत बताया है। ये आपने क्रॉस देखा, क्रॉस पे हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। टारगेट के लिए आपको क्या करना है, ये कर्व आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी कर्व पे आपको एक, इसी कर्व पे आपको एक लाइन, इस कर्व पे ये यूं एक कर्व पे लाइन ड्रॉ करते हैं घंटे के अंदर। मैंने आपको घंटा में बताया। फ्रेंड्स 15 मिनट में चले जाइए, अगर मैंने गलत लाइन ड्रॉ किया होगा तो आप मुझे कहिएगा कि मैम आपने गलत लाइन ड्रॉ की। तो आप 20 और 50 का जादू देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूवी 20 और 50 का जादू आप देख पा रहे हैं कि क्या है। अब जैसे जैसे आपको कर्व मिले ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हर्डल्स कहाँ पे मिलेंगे, इसके हर्डल्स, ये देखिए, आप छोटे छोटे से, ये एक हर्डल आएगा, मतलब ये इस कर्व का एक हर्डल है, इस कर्व का एक हर्डल आएगा आपको, ये ये कर्व का एक हर्डल है, ये क्रॉस पे आपको एक हर्डल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 5 मिनट में आप चेक कर लीजिए इसे। मैंने 15 मिनट में किया, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे बोलिएगा कि मैम आपने गलत बोला। देखिए, ये मार्केट ऐसे टूटा, मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, आपको दिक्कत आई, रेड कैंडल यहाँ से टूटा, ग्रीन कैंडल टेस्ट करने गया, फिर वापस आया। यहाँ देखिए, इसके बीच में मार्केट, यहाँ पे ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से ये टूटा, आपको लगा कि यहाँ पे टारगेट आ जाएगा, फिर इस घूम गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये घूम गया, फिर ये नीचे आ गया, फाइनल क्या टारगेट रहा हमारा, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ इस कैंडल का लास्ट 1919 रुपये 50 पैसे, 1419 रुपये 50 पैसे आपका फाइनल टारगेट आपको मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि इस कर्व का कितना बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा। अगर आप इस कर्व को समझ गए, यहाँ देखिए, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। सर सिर्फ आपको कर्व का बहुत ही ध्यान रखना है इसमें, ये कर्व, और मैं इसका यहाँ पे लाइन को, यहाँ देख रहे हैं यहाँ से रिजेक्शन कितना बड़ा इसने लिया है। ये कर्व लेंगे, ये कर्व भी पीछे आपको कुछ दिखाएगा, ये कर्व लेंगे, इसके छोटे छोटे कर्व को आपको ध्यान देना है, और अपने आप इजी तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में इस शेयर में कहाँ कहाँ हर्डल आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको मेरी बातें भी समझ में आएंगी। आप एक बार किसी भी चार्ट के ऊपर इस 20-50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाइएगा और इसके छोटे छोटे कर्व्स को ध्यान दीजिएगा। इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप घंटा 15 मिनट पे जरूर काम कीजिए। 5 मिनट में आप एंट्री बनाइए और यहाँ पे घंटे में टारगेट सेट कीजिए और 5 मिनट में वेट कीजिए उस टारगेट को हिट करने का। इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है, मगर मैं फिर भी आपसे कहूंगी फ्रेंड्स
कि आपको इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। प्लेट में खाना भी रखा हो, जब तक हाथों को नहीं लगाएंगे तब तक आपके मुंह में निवाला भी नहीं जाने का है। इसलिए तो मैं ये कैसे समझ पाई, क्योंकि मैं भी इस पे घंटे घंटे अपना दिमाग खपाती हूँ इसकी वजह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बेहद पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आ गई हो और आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर किसी को पैसे कमाने का होड़ है और सब कोई चाहता है मार्केट सीखना। तो बिगनिंग से सीखना, और मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक ऐसी न्यू, ऐसे ही मूविंग एवरेज के साथ में या न्यू इंट्राडे स्ट्रेटजी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।